हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केटीपी यानी कि करंट टीचिंग पॉइंट। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि जैसे पार्ट 4 वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं सेंटेंस के टाइप। और उस सेंटेंस के टाइप्स में जो पहला सेंटेंस था एसेटिव सेंटेंस, तो एसेटिव सेंटेंस के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसके अलग अलग टाइप्स को मैं पार्ट 4 वीडियो में ही पढ़ा चुका हूँ। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसको अभी भी पढ़ाना बाकी है, जो आज हम लोग इसी वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स को। तो चलिए आज के वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यहाँ पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इस अलग अलग टाइप्स को हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फिर मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिवाइड करके रखा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, क्या प्लस एफर्मेटिव सेंटेंस, क्या प्लस एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या प्लस एफर्मेटिव सेंटेंस, तो जैसे क्या राम किसान है। अगर मैं यहाँ पर क्या को क्या कर दूं हाइट कर दूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि राम किसान है। तो राम यहाँ पर क्या है, जैसे कि पिछले वीडियो में पार्ट 4 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस टाइप्स के सेंटेंसेस को, जो एकदम से सिंपल सेंटेंसेस होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर वही है, राम किसान है एफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस से पहले अगर क्या आ जाए, क्या आ जाए तो इस टाइप्स के जो सेंटेंस बनता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसको बनाने का जो रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, क्या राम किसान है, तो यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर अगर है पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो राम के साथ हमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इज ले लिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट राम, फिर यहाँ पर क्या है, किसान, तो इज राम फार्मर। ओके, तो उसी टाइप से अलग अलग सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। क्या तुम लोग व्यस्त हो, तो तुम लोग इट्स मीन्स कि यू, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो सबसे पहले उसको पुट करना पड़ेगा। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर आता है। तो आर यू व्यस्त हो, बिजी, आर यू बिजी। क्या तुम लोग व्यस्त हो, आर यू बिजी। क्या वह तेज है, इज ही इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर जैसे ही सब्जेक्ट है और यहाँ पर ही से पहले इज क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अकॉर्डिंग टू रूल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और जो भी अदर्स रहेगा उसको तो पुट करना ही पड़ेगा। तो इज ही इंटेलिजेंट, क्या वह तेज है। उसके बाद क्या राम और श्याम दोस्त है, आर राम एंड श्याम फ्रेंड। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर सोचे होंगे कि जैसे यहाँ पर राम है तो आप आर से क्यों यूज किए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर नहीं है, बल्कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। जैसे कि देख सकते हैं कि राम एंड श्याम, यानी कि मोर देन वन नेम। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि मोर देन वन नेम होने से आपको आर यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इसको किस टाइप से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को आप यदि हिंदी में समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या प्लस एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि राम, क्या राम किसान नहीं है, क्या राम किसान नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्या को क्या कर दूं, हाइट कर दूं, तो आप यहाँ पर पाएंगे राम किसान नहीं है। अरे भाई ये किस प्रकार का सेंटेंस है, यही तो है एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। लेकिन एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव से पहले क्या आएगा, क्या आएगा, तब जाकर के ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये हिंदी में समझने का जो क्या था स्ट्रक्चर था, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, क्या राम किसान नहीं है। ओके,
तो इसको जो बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। जैसे यहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट है कौन है, राम है, तो राम के साथ अगर यदि और है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट। तो इज राम नॉट व्हाट, किसान, इट्स मीन फार्मर, इज राम नॉट फार्मर। उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या वे लोग खुश नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, इट्स मीन्स कि दे, लेकिन आपको दे के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, आर यूज करना पड़ेगा। तो उस आर को हम लोग बिफोर सब्जेक्ट क्या करेंगे, डालेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। बिफोर सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आर दे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट डालना पड़ेगा, नॉट, तो आर दे नॉट व्हाट, क्या, खुश, तो हैप्पी। उसी तरह से अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या हम लोग चालाक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है, इट्स मीन्स कि यहाँ पर वी, तो वी के साथ हम लोग अगर हो रहे, इट्स मीन्स कि अगर प्रेजेंट में रहे तो हम लोग आर यूज करेंगे, तो आर वी। अब उसके बाद अगर सब्जेक्ट के बाद हमें क्या पुट करना पड़ेगा, नॉट, तो आर वी नॉट क्लेवर। तो उसी तरह से अगला सेंटेंस है, क्या लड़का नटखट नहीं है, तो इज बॉय नॉट नॉटी। ओके, तो इसी तरह से हम लोग जो है आगे हम लोग WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव को समझेंगे। और आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि आपको समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग समझ लेते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। बट बिफोर टीचिंग WH क्वेश्चन, सबसे पहले आपको जो है मैं WH वर्ड्स के बारे में क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हमेशा W से या फिर H से क्या होता है, शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं WH, वाट, वाट मीन्स क्या, जो कि W से शुरू हुआ है। हु मीन्स कौन, जो कि W से शुरू हुआ है। व्हेन मीन्स कब या जब, जो कि W से शुरू हुआ है। और वाई मीन्स क्यों, जो कि W से शुरू हुआ है। इसी तरह से वेयर मीन्स कहाँ, जो W से शुरू हुआ है। और फिर लास्ट जो वर्ड है आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मीन्स कैसे, जो H से शुरू हुआ है। तो इस तरह के जो वर्ड्स है जो W से या फिर S से शुरू हो, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग WH वर्ड्स कहते हैं। तो अब हम लोग जो है समझ सकते हैं कि WH क्वेश्चन क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप इस लाइन को देख सकते हैं कि इफ वी आस्क एनी क्वेश्चन, इफ वी आस्क एनी क्वेश्चन, अगर यदि हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड, यानी कि WH वर्ड की मदद से जब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को ही WH क्वेश्चन कहा जाता है। ओके, तो जैसे कि अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम क्यों तेज है। ओके, राम क्यों तेज है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है किसकी मदद से, WH वर्ड्स की मदद से। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्यों यहाँ पर क्या है, क्यों ही तो WH क्या है, वर्ड है। देखिए WH वर्ड के अंतर्गत आया क्यों। ओके, तो इस तरह से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को ही हम लोग WH क्वेश्चन कहेंगे। ओके, तो अब इसको जो बनाने का, जो ट्रांसलेशन करने का जो स्ट्रक्चर रूल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर WH वर्ड पुट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट पुट करना पड़ेगा, फिर डॉट क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन मार्क देना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद इसको जो ट्रांसलेट कर लेते हैं, राम क्यों तेज है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो WH वर्ड है क्यों मीन्स वाई, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम, यानी कि यहाँ पर पुट करना पड़ेगा इज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर वर्ड्स है डॉट में यहाँ पर हम डाल दिए इंटेलिजेंट। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क। तो राम क्यों तेज है, वाई इज राम इंटेलिजेंट। ओके, उसी तरह जो अदर एग्जाम्पल्स है हमारे पास, वह बेस्ट कहाँ है, वेयर इज ही बिजी। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। उसके बाद जो अदर एग्जाम्पल्स है, फिर उसके बाद वे लोग कहाँ है, वेयर
आर दे। ओके, आई होप अब जो है आप समझ चुके होंगे कि WH क्वेश्चन क्या है। तो अब जो है हम लोग उसी तरह से जो है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव को भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि राम क्यों तेज नहीं है। ओके, राम क्यों तेज नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो आप यहाँ पर जो है इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर इस सेंटेंस के राम क्यों तेज नहीं है, अगर इस सेंटेंस के हम नहीं को क्या कर दूं, हाइड कर दूं, तो आप यहां पर पाएंगे कि राम क्यों तेज है। ओके, राम क्यों तेज है। तो ये फिर किस प्रकार का सेंटेंस बन गया, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि राम क्यों तेज है। तो यहां पर तो भाई ये क्या है, WH क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि WH क्वेश्चन में राम क्यों तेज है, WH क्वेश्चन है, और WH क्वेश्चन में कौन एंट्री मार दिया है, नेगेटिव एंट्री मार दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर WH क्वेश्चन में नेगेटिव एंट्री मार दे, यानी कि अर्थात नहीं एंट्री मार दे, तो आप समझ सकते हैं कि यही वो सेंटेंस है जो WH क्वेश्चन के साथ साथ WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव भी है। ओके, तो बस इसका जो रूल है WH वर्ड प्लस, यानी कि WH क्वेश्चन का जो रूल है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सेम रूल WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का भी है। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आता है, इसलिए चेंजिंग आता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, इट्स मीन्स कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं WH वर्ड, यानी कि इस सेंटेंस को, यानी कि WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव को ट्रांसलेशन करने का जो रूल है, यहाँ पर देख सकते हैं कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा देखने में क्योंकि मिट गया है। ओके, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WH वर्ड कौन है यहाँ पर, क्यों। तो मैंने सबसे पहले क्यों को क्या कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या डालेंगे, इज डालेंगे। तो वाई इज, अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट राम, वाई इज राम। अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा नॉट। तो नॉट क्या नहीं है, तेज नहीं है, तो इंटेलिजेंट। तो राम क्यों तेज नहीं है, वाई इज राम नॉट इंटेलिजेंट। उसी तरह से आप अदर एग्जाम्पल्स भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि घर साफ क्यों नहीं है। तो WH वर्ड कौन है भाई, क्यों। तो क्यों है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, वाई। तो वाई इज हाउस नॉट क्लीन। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम भूखे कैसे नहीं हो, हाउ आर यू नॉट हंग्री। ओके, क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड कौन है, कैसे है। तो सबसे पहले मुझे उसी का जो मीनिंग होता है कैसे का, हाउ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो हाउ आर यू नॉट हंग्री। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको जो है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव भी क्या कर गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए फटाफट से होमवर्क्स को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि नहीं हूँ। तो ये जो दो सेंटेंस है, आपको अभी लग रहा होगा कि अरे भाई इस तरह के सेंटेंस तो इस वीडियो में पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों सेंटेंस के बारे में आपको पार्ट 4 वीडियो में पढ़ाया गया है। आप अगर इस सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 4 वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप इस सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 4 वीडियो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस है, मैं एक कवि हूँ, एकदम से सिंपल सेंटेंस है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है, मैं एक कवि नहीं हूँ, तो यह सेंटेंस जो है एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव है। उसके बाद जो है अगला सेंटेंस है क्या मैं कवि हूँ, तो ये तो आपको इसी वीडियो में क्या करा गया है, पढ़ाया गया है। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं कवि नहीं हूँ, ये एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। मैं कवि क्यों हूँ, ये एक WH क्वेश्चन है। उसके बाद मैं कभी क्यों नहीं हूं, ये सेंटेंस एक WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, उसी टाइप से जो है ना आपको दूसरा जो है मतलब होमवर्क्स मिल जाता है, उसी टाइप से आपको तीसरा होमवर्क क्या कर जाता है, मिल जाता है।
तो आप इन होमवर्क्स को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितने भी नई नई वीडियो आएंगे तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।